राम की नगरी अयोध्या पहुंचे भाजपा के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफी मांगे, फिर अयोध्या आए। दरअसल राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, राज ठाकरे से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बहुत सोच समझकर मैं विरोध कर रहा हूं। सीएम योगी से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता, तब तक सीएम योगी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। राज ठाकरे अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वे कदम नहीं रख सकते। अयोध्या तो अब भूल ही जाएं, बिना माफी मांगे अयोध्या नहीं आने दूंगा। दरअसल जब से मनसे प्रमुख राज ठाकरे का 5 जून का अयोध्या दौरा प्रस्तावित हुआ, तब से कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या समेत आसपास के जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को विरोध के लिए सहेजने में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को विरोध के लिए इकट्ठा करने की मुहिम बनाई जा रही है। हालांकि राज ठाकरे के दौरे को लेकर अयोध्या के संत में 2 फाड़ हो गया है। कुछ संत तो उनका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ संत विरोध कर रहे हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह व पूर्व सांसद विनय कटियार राज ठाकरे के समर्थन में है। वहीं संतों का एक गुट सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है, तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और इस साथ ही साथ मैंने बोला कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। आज स्थिति ये है, यदि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते हैं। और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी। लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेताजी संघर्ष करो। ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं।
पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए, हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। काले इस आंदोलन का, ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और स्वाभिमान के लिए है और अन्याय के विरोध में है, अन्याय का विरोध का। शहर के बेनीगंज स्थित मां शांति सेवा फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय पर शांति शिखर स्मारिका विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय कुशवाहा, प्रिंसिपल भवदीय पब्लिक स्कूल एवं संचालन विनय प्रकाश मौर्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय मोहन श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य साकेत महाविद्यालय, संस्था अध्यक्ष कुमारी नेहा एवं संस्थापक बसंत राम द्वारा समाज सेवी स्वर्गीय श्रीमती शांति जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी नीलम श्रीवास्तव, संगीता आहूजा, श्रीमती ममता खत्री, श्रीमती सुनीता पाठक, डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास्तव, गौरव मिश्रा, सुषमा गौतम के साथ दर्जनों की संख्या में मां शांति सेवा फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। के तत्वाधान में तृतीय स्मारिका शांति शिखर प्रकाशित हुई है। नियंत्रण इसका संस्करण निकल रहा है और हम लोग का एक उद्देश्य है कि इस स्मारिका से और सेवा जो उसमें दर्शाया गया है, इससे युवा और जन समाज के लोग सीख करके समाज सेवा के रूप में आगे बढ़ें। और जो माँ बाप का एक कर्तव्य होता है बच्चों को पालना, उसी तरह से हम बच्चों का कर्तव्य है अपने माँ बाप के प्रति उदार रहें, उनकी सेवा करें। इस सेवा के साथ साथ एक ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, इस जीवन का उपयोग भी करना चाहिए। अपनी खुशी के साथ औरों को खुशी और पशु पक्षियों की सेवा नियंत्रण करना चाहिए, जिससे अपनों को आत्मसंतुष्टि मिलती रहे। इस स्मारिका के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहा है, मैं एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा जहां भी हो वहां पूर्ण प्रसन्नचित्त और संतुष्ट हो। इस स्मारिका के माध्यम से समाज सेवा का एक संदेश जाता है कि प्रत्येक पुत्र को यदि उसने अपनी माँ से कुछ सीखा है, कुछ संवेदनाएं प्राप्त किया है, तो उसके एवज में वो आगे आने वाले समाज को क्या दे रहा है, इसके बारे में उसे सोचना चाहिए। और जो भी संभव हो, समाज के प्रति जो भी उसका उत्तरदायित्व हो, उसको निर्वाह करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। शहर के देवकाली रोड बिग बाजार के सामने शक्ति नगर कॉलोनी में स्थित कात्यायनी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य शुभारंभ कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में सांसद का स्वागत हॉस्पिटल के संचालक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशी सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर किया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवकाली क्षेत्र में इस तरह का अत्याधुनिक हॉस्पिटल खुल जाने से अयोध्या वासियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि देवकाली क्षेत्र के शक्ति नगर कॉलोनी में स्थित कात्यायनी हॉस्पिटल कैसरगंज के भाजपा सांसद के परिवार का हॉस्पिटल है और इस अस्पताल का संचालन उनकी बहू डॉक्टर निशी सिंह द्वारा किया जा रहा है। हॉस्पिटल के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर निशी सिंह ने कहा, इस हॉस्पिटल में 24 घंटे आकस्मिक सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही साथ एम्बुलेंस की सुविधा के साथ ही स्त्री एवं प्रसूति रोग से जुड़ी हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है। हॉस्पिटल में ओपीडी की सुविधा के साथ नॉर्मल और
सिजेरियन ऑपरेशन की भी व्यवस्थाएं हैं। सबसे खास बात तो यह है IVF विधि द्वारा शिशु प्रजनन की भी सुविधा उपलब्ध है। कात्यायनी हॉस्पिटल IVF विधि को लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टर कुमुदनी चौहान, गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर और डॉक्टर निशी सिंह द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों से इलाज किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री, अवधेश कुमार सिंह मुन्ना, सुदीप भूषण सिंह, पार्षद प्रतिनिधि चंदन सिंह, मोनू सिंह, गौरव सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। डॉक्टर निशी सिंह इन्होंने खोला है और बहुत कोशिश की है कि जो सुविधाएं फैजाबाद में नहीं थी कोशिश की है देने की, और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले जिनके लिए हमें PGI जाना पड़ता था, जिनके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था, आज धीरे धीरे वो सुविधाएँ नीचे उतर रही हैं और इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया है और आगे और प्रयास करेंगे। हमारे अस्पताल हमें कौन तरक्की क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ है? सबसे पहले नमस्कार, मैं डॉक्टर निशी, कात्यायनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर और साथ ही साथ मैं महिला जिला अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ। और आज हमने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इनॉग्रेशन में कोरोना की वजह से कर नहीं पाई थी, सो आज हमारा 1 ईयर कंप्लीट हुआ और इसके साथ हमने लॉन्चिंग की है IUI और IVF की। इस फैसिलिटी के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली फैसिलिटी पड़ती थी, वहाँ पे रहना। और आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कुमुदनी चौहान बिकॉज शी सपोर्टेड मी एंड इन कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा इनको उनके साथ में हम लोग मिल करके ये मातृत्व IUI सेंटर ओपन कर रहे हैं। और चलिए मैम, आज सांसद जी आए थे, इसका ओपनिंग किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी मेरे ससुर जी हैं, ठीक है, और उनका मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक तो उनकी घर की बहू हूँ और साथ ही साथ उन्होंने हमेशा शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले हैं। अभी हमने नवाबगंज में भी एक गोनाद हॉस्पिटल खोला है, जो कि मेरी बड़ी भाभी डॉक्टर राजश्री देखती हैं, वो MD मेडिसिन है और मैं MBBS MS गायनी हूँ मैं। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आपको फैज़ाबाद की तरफ रुके तो आप फैज़ाबाद में ओपन कीजिए, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया। अयोध्या वासियों से क्या अपील करेंगे यहाँ आने के लिए, मैम, यहाँ से जुड़ने के लिए? नहीं, देखिए, मैं पूरे अयोध्या वासी से यही कहती हूँ कि आप पहले एक बार आइए और इस सारी फैसिलिटी को देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट में, आप 25-30 हज़ार में, 35 हज़ार में आप एक सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। और आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपको जो है बहुत गंदे कमरों में, और आप आइए, यहाँ पे हाइजीन मेंटेन है, सब कुछ सारी फैसिलिटी, और वो भी बहुत कम दामों में। जैसे कि आपको नेताजी ने आज कहा भी था इनॉग्रेट करते वक्त कि पैसों का विशेष ध्यान रखना, कि अपनी फ़ीस को हमेशा कम रखना। तो मैं उसी पे आगे भी काम करती रहूँगी और सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि एक बार अपनी इस बेटी को यहाँ पे मौका दें, और जो भी निसंतान दंपति है उनके लिए मेरा विशेष तौर से है कि वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस फैसिलिटी का सारा लाभ उठाएँ। थैंक यू। जी मैम, थोड़ा लाउडली प्लीज़, लाउडली। हाँ, देखिए, जो हम लोग यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हो रहा है हमारे मातृत्व IVF सेंटर, जो कि गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ के कोलैबोरेशन में है, और मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कि अयोध्या के और फैज़ाबाद के वासियों के लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा यहाँ पे डॉक्टर निशी के माध्यम से शुरू होने जा रही है। क्योंकि जिन महिलाओं को मातृत्व का सुख नहीं मिल पाता है, उनका जीवन तो चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अधूरा जीवन चल रहा होता है। और मातृत्व का सुख अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके बगैर एक महिला को अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, डॉक्टर निशी, हम लोग इस IVF सेंटर के माध्यम से हमारी जो महिलाएं हैं जिन्हें ये मातृत्व सुख नहीं मिल पा रहा है, जो कुछ समस्याओं की वजह से, उसे पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दिला पाएँ। थैंक यू। अयोध्या वासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब उन्हें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। वो कई बार होता है कि अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो वो दौड़ते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, है ना, और लखनऊ जाते हैं। अब वो सुविधा आपको यहीं मिलने वाली है। मैम, अपना नाम पद? मैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, गायनेकोलॉजिस्ट, IVF एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एंडोस्कोपी एक्सपर्ट,
और गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर गोमती नगर लखनऊ, और आज हम लोग यहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं मातृत्व IVF सेंटर के साथ, डॉक्टर निशी के साथ, और हम लोग मिल के यहाँ पे जो सुविधाएं आपको लखनऊ में प्राप्त हो रही थी, हाईटेक सुविधाएं, वो सारी की सारी आपको हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के कोलैबोरेशन से आप सभी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। थैंक यू।